25 किलो गांजे के साथ कपड़ा व्यवसायी गिरफ्तार। पुलिस ने नाकाबंदी कर पकड़ा, एक साथी फरार। सोसाइटी से किसानों को दिया जा रहा घटिया स्तर का खाद, खेतों में पानी में तैर रहा उर्वरक। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय काम बंद हड़ताल कर मांगों को लेकर रैली निकालकर सौंपा ज्ञापन। बालाघाट में कपड़ा व्यवसाय की आड़ में अवैध मादक पदार्थ गांजे की तस्करी में संलिप्त परसवाड़ा के ग्राम शेरपार निवासी 24 वर्षीय मोहित पिता संतोष चतुर्वेदी को लालबर्रा पुलिस ने 25 किलो 682 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया, जबकि इसके साथ कपड़े दुकान में काम करने वाले गांजा तस्करी में सहयोगी प्रेम परते पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब हो गया। घटना 27-28 फरवरी की दरमियानी रात्रि की है। इसके पास गांजा इतनी बड़ी मात्रा में कहां से आता है, किसको सप्लाई करने का प्लान है, क्योंकि प्राप्त जानकारी के अनुसार मोहित चतुर्वेदी एक बड़ा थोक विक्रेता है गांजे का, परसवाड़ा और उसके आसपास से लगी क्षेत्र। पूरी टीम में सीएसपी अंजुल इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। तो सबसे पहले तो उनको बधाई, पिछले हम लोग 8-10 दिनों से ट्रैक कर रहे थे इस केस को, और साथ में जो धरपकड़ की कार्रवाई हुई कल, उसमें एसडीपी वारासिवनी के साथ थाना प्रभारी लालबर्रा और साइबर सेल प्रभारी, कंट्रोल रूम प्रभारी अभिलाष, साइबर सेल से आशीष और परसवाड़ा के थाना प्रभारी अविनाश। किसानों द्वारा खरीफ की फसल के बाद वर्तमान में रबी की फसल लगाई गई है। किसानों द्वारा सरकारी सोसाइटियों से खाद लिया जा रहा है, लेकिन सोसाइटी के माध्यम से किसानों को घटिया स्तर का खाद दिया जा रहा है। लालबर्रा क्षेत्र के किसानों को सोसाइटी से जो खाद और सोडा का वितरण किया गया, वह खेतों में पानी में घुलनशील न होकर ऊपर ही तैरता दिखाई दे रहा है, जिससे किसानों ने इसे रबी की फसल में उपयोग किया है। इससे किसानों की फसलों को नुकसानी होने की संभावना है। ये रैकेट मुझे लगता है कि सालों से चल रहा है और कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण भी सत्ता पक्ष के द्वारा दिया गया है, ऐसा समझ में आता है। क्योंकि अगर इतने एक सांसद के पद पे बैठे हुए जिम्मेदार व्यक्ति ने अगर इस मामले को उठाया और उसके बाद आज इतने वर्षों बाद भी अगर इस तरह से नकली खाद बीज यहाँ पर अगर वितरित किए जा रहे हैं किसानों को और उनकी मेहनत की गाढ़ी कमाई का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्योंकि बिना राजनीतिक संरक्षण के इतना बड़ा करोड़ों अरबों रुपए का गड़बड़ झाला नहीं हो सकता। काफी समय से अपनी जायज मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं ने 28 फरवरी को आंगनवाड़ी नर्सरी स्कूल शिक्षिका सहायिका एकता संघ के बैनर तले एक दिवसीय काम बंद हड़ताल कर शहर मुख्यालय के बस स्टैंड धर्मशाला के समीप धरना प्रदर्शन किया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं ने शासन प्रशासन को चेतावनी दी है कि शीघ्र ही मांगों पर अमल नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। निचले स्तर की जो महिलाएं हैं, ये जब तक सशक्त नहीं होंगी, इनका उत्थान नहीं होगा, तो इस देश का नारी का सशक्तिकरण कैसा होगा और नारी शक्ति कैसे आगे बढ़ेगी। ये उसका प्रमाण है कि आज पूरे जिले की कार्यकर्ता सहायिकाएं एकजुट होकर के अपनी मांगों को लेकर के आज यहाँ धरना प्रदर्शन कर रही है। अगर मोदी जी कहते हैं कि मैं छप्पन इनका सीना तान के कि मैं नारी शक्ति की बढ़ावा दे रहा हूँ, नारी शक्ति का आगे बढ़ाने के लिए, उनके हित के लिए, उनके मान सम्मान के लिए काम कर रहा हूँ, तो ये महिलाओं की स्थिति क्यों कि आज अपनी मांगों को लेकर के सड़कों पर उतरी हैं। अभी यहाँ धरना प्रदर्शन कर रही है, थोड़ी देर बाद सड़कों पर उतर के प्रधानमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपेंगी। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने जल जीवन मिशन अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं के माध्यम से गर्मी के मौसम में पानी उपलब्ध कराने के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और संबंधित ठेकेदारों के साथ बैठक की। समीक्षा बैठक में कई ठेकेदारों ने ग्राम पंचायतों से संबंधित समस्याओं के बारे में जानकारी दी। साथ ही कई योजनाओं में बिजली कनेक्शन, बिल नहीं भरने तथा स्थानीय समस्याएं बताई गईं। कलेक्टर डॉक्टर मिश्रा ने 3 से 4 मार्च को संबंधित सरपंच सचिवों की पृथक से बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए हैं।
जनपद पंचायत वारासिवनी अंतर्गत ग्राम पंचायत झालीवाड़ा के सरपंच और सचिव पर पूर्व में विभिन्न कार्यों में भ्रष्टाचार किए जाने की शिकायत करने पर जांच में दोषी पाए जाने के बावजूद कार्रवाई नहीं होने पर बुधवार को ग्राम पंचायत के पंचों ने जिला पंचायत कार्यालय पहुंचकर सीईओ को ज्ञापन देकर दोषियों पर शीघ्र कार्रवाई किए जाने की मांग की है। इस दौरान ज्ञापन सौंपने पहुंचे पंचों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि शीघ्र ही मांगों पर अमल नहीं किया गया तो वे सामूहिक रूप से पंच पद से इस्तीफा देंगे। हमारे द्वारा कई बार यहाँ पर शिकायत का निवारण करवाने के लिए आया गया है, लेकिन आज दिनांक तक इसकी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। क्या बोलते हैं अधिकारी लोग? क्या बोलते अधिकारियों का कहना यही है कि बाकी जो आपकी शिकायत है उसका भी अभी प्रतिवेदन आना बाकी है, उसके बाद ये जांच होगी। शासन प्रशासन के द्वारा कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे कि एक उदाहरण पेश हो किसी भी सरपंच सचिव के द्वारा कि आगे से ऐसी गलतियां ना करे, ऐसा भ्रष्टाचार ना हो।